आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओके। एनाटमी पे हम अभी स्टिक रहते हैं। एनाटमी की 2 बुक्स हैं इंडिया में बहुत फेमस। एक है ग्रेज एनाटमी और दूसरी है बीडी चौरसिया। अदिति जो है वो ग्रेज एनाटमी पढ़ती हैं और पूरी क्लास बीडी चौरसिया पढ़ती है। क्यों अदिति, क्यों? सर्जन बनना है तुम्हें भी? गौरव, अगेन द सेम पॉइंट इज हियर कि ग्रेज एनाटमी एक ऐसी बुक है जिसमें आपको जो डायग्राम्स हैं वो एकदम रियलिस्टिक बताते हैं। उसके डायग्राम्स जो रहते हैं आप उससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो कहते हैं 2D 3D डायग्राम्स, उसमें आपको पूरा 3D व्यू दिखाएंगे बहुत अच्छे से। तो ग्रेज में पढ़ती नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसके डायग्राम्स को कवर करती हूँ बस। क्योंकि वैसे भी ऐसे पढ़ने के लिए तो मैं भी यही बोलूंगी कि बीडीसी बेस्ट है, क्योंकि बीडीसी में जो टॉपिक्स रहते हैं वो टॉपिक वाइज रहते हैं हर चीज। ग्रेज में आपको थोड़ा सा मैसी मिलता है, ग्रेज में थोड़ा सा मैसी रहता है, टॉपिक्स आपको समझ नहीं आते, लेकिन उसके सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स एज ए एनसाइक्लोपीडिया आप उसे यूज कर सकते हैं ग्रेज एनाटॉमी को। तो मैं सिर्फ उसके डायग्रामेटिक पोर्शन को कवर करने के लिए यूज करती हूँ ग्रेज एनाटॉमी। बहुत अच्छा दिया रहता है उसमें। आप यदि उसके डायग्राम्स को ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आधे से ज्यादा चीजें आपको मेमोराइज हो जाती हैं। और फिर आप बीडीसी को पढ़िए तो आपको उसकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। बस ये पॉइंट रहता है ग्रेज पढ़ने का। अच्छा, तो ये आपको हेल्प करता होगा काफी? ये काफी हेल्पफुल है, ग्रेज पढ़ना बहुत हेल्पफुल है। ये नहीं है कि ग्रेज पढ़ो, आप यदि ग्रेज नहीं चाहते पढ़ना तो बीडीसी के साथ कोई भी एनसाइक्लोपीडिया यूज कर सकते हैं। एनाटॉमी की एनसाइक्लोपीडिया भी आती है जो जिसमें सिर्फ डायग्राम्स दिए रहते हैं, वो रियलिस्टिक व्यू दिए रहते हैं हर पार्ट के, उसे आप यूज कर लीजिए। तो उससे आपको बहुत अच्छे से रिलेशन समझ आ जाएंगी चीजों के। जैसे आप एनाटॉमी सिंपली आप 2D में नहीं समझ सकते, कैसे कौन सी आर्टरी पोस्टीरियर है, एंटीरियर है, लेटरल, मीडियल, ये सारी चीजें जो रिलेशन होते हैं ना आपस में, वो आपको 3D डायग्राम में ही समझ आएंगे अच्छे से। या तो आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप सिर्फ पढ़ के उसको रिलेट कर पाए कि हाँ वो ऐसे होगा, ये वैसे होगा, नहीं तो आप ऐसे डायग्राम्स को प्रेफर करना बहुत हेल्पफुल रहता है। बस ग्रेस का बस यही रहता है कि इसमें हेल्प करता है, बाकी आप एनसाइक्लोपीडिया वगैरह यूज कर सकते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे बीडी चौरसिया के साथ जो नेटर एटलास होती है उसको यूज कर लें? हाँ, या फिर बीडी चौरसिया के साथ ग्रेज एनाटॉमी यूज करें? हाँ देखो, दोनों चीजों में ग्रेज में ये है कि मैं सिर्फ एनसाइक्लोपीडिया के उसमें यूज करती हूँ, सिर्फ डायग्राम में। बाकी आप ग्रेस तो एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है ऑब्वियसली, तो आप उससे पढ़ेंगे तो कुछ नई चीजें आप उससे पा सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी एटलस यूज करना भी सेम चीज ही है। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जो बीडी चौरसिया बुक के ऑथर हैं डॉक्टर बीडी चौरसिया सर, वो हमारे जीआर मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के ही प्रोफेसर थे एनाटॉमी के। और हमारा जो डाइसेक्शन हॉल है उसका नाम भी सर के नाम पर ही है। हाँ, दिस इज वेरी प्राउडफुल। कि उनकी बुक ऑल ओवर एशिया में वैलिड रहे। हाँ, ऑल ओवर एशिया। अभी तक आपने देखा कि अदिति ने एनाटॉमी को डायग्राम से कोरिलेट किया। अब मैं उनके स्पेशल टैलेंट को उनकी एक क्वालिटी से और कोरिलेट करना चाहूँगा। वो ये है कि अदिति एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी स्केच मेकर हैं, बहुत अच्छा इन्हें पेंटिंग करना आता है। तो अदिति, हाउ बीइंग एन आर्टिस्ट has enhanced your personality when you continue your painting? Okay, so as I really used to do paintings and पेंटिंग एक्चुअली पेंटिंग मेरा ऐसा कुछ वो नहीं रहा है, बचपन से मैं पेंटिंग करती रही हूँ। मेरी लाइफ ही समझ लो पेंटिंग पे बेस्ड है। मेरी लाइफ आर्ट है, आर्ट मेरी लाइफ। बचपन से मैंने कहीं सीखा नहीं इसे,
मतलब इनबिल्ट है मेरे अंदर शुरुआत से। मैंने कहीं नहीं सीखा कि कोर्स किया हो या डिप्लोमा, ऐसा कुछ नहीं। बट ये है कि शुरू से मुझे पेंटिंग करना पसंद था, और आपके पास यदि ऐसी स्किल्स हैं तो ऑब्वियसली आपकी इमेजिनेशन पावर और पावरफुल हो जाती है। यदि आपके पास पेंटिंग की स्किल है, स्केचिंग की, तो आप जो भी डायग्राम देख रहे हैं तो आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं कि हाँ ये ऐसे है तो ऐसे होता होगा, या ये वाला व्यू है तो हाँ इसको ऐसे रखेंगे। ये सारी चीजें, क्रिएटिविटी यदि जिसके अंदर होती है उसके अंदर ही अपने आप स्किल होती है। तो आई थिंक पेंटिंग मेरे लिए काफी हेल्पफुल है मेडिसिन में। ऐसे अपन सोचते हैं कि पेंटिंग जो है वो डिफरेंट करियर है और मेडिकल एकदम सीरियस करियर है, अलग करियर है, बट ऐसा नहीं है। आपके अंदर, आप सोचिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी स्किल्स हैं तो ये मेडिसिन सब्जेक्ट में तो बहुत हेल्पफुल होती हैं। बाकी में तो नहीं कह सकते, लेकिन मेडिसिन में आपको मालूम है कि हर चीज डायग्रामेटिक होती है। तो आपको यदि ये वाली स्किल भी आपके अंदर ऑलरेडी है तो आपके लिए डबल प्रॉफिट है। तो पेंटिंग तो मैंने एक्चुअली कभी इसको सोचा नहीं कि पेंटिंग को एज अ करियर यूज करूं। हमेशा से मेरी हॉबी ही रही है पेंटिंग, बट ये मुझे इस फील्ड में काफी हेल्पफुल है। मतलब जो पेंटिंग है उसने आपकी जो पर्सनैलिटी है और जो आपकी मेडिकल करियर में जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, उसे और बढ़ा दिया है। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। एक ये भी रहता है, यदि आपके अंदर स्किल्स होती हैं पेंटिंग की या फिर कुछ भी क्रिएटिव स्किल्स होती हैं, तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अपने आप एनहांस हो जाती है। बिल्कुल। ये भी होता है, ऑब्जर्वेशन पावर आपकी काफी एनहांस हो जाती है यदि क्रिएटिविटी है आपके माइंड में तो। हम्म, क्योंकि आप एक सोचिए, एक आर्टिस्ट जो है चीजों को बहुत डिफरेंट तरीके से देखता है। देखता है। चीजों को ऑब्जर्व करने की एबिलिटी होती है कि हाँ कैसे क्या हो रहा है। तो एक डॉक्टर के अंदर यदि ऑब्जर्वेशन पावर अच्छी है तो डेफिनेटली वो अच्छे से ऑपरेशन कर सकता है, अच्छे से चीजों को हैंडल कर सकता है। बिल्कुल। तो एक ये पॉइंट भी आ जाता है, ऑब्जर्वेशन पावर, ये आपको काफी हेल्प करती है। बिल्कुल। देखिए, कोई भी आर्ट हो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प तो करेगी। और हाँ बीइंग अ स्केच मेकर, बीइंग अ पेंटर, ये खास तौर से आपके मेडिकल करियर में बहुत हेल्प करती है। फर्स्ट ईयर में ही ले हाँ लीजिए, बिल्कुल। एनाटॉमी में डायग्राम्स, कौन जीत पाएगा किसी पेंटर से अगर डायग्राम्स का ही टेस्ट हो जाए तो। और एनाटॉमी के पेपर में बस लिटरली बिल्कुल, 90% आप डायग्राम बना के आ जाइए, आप टॉप कर जाएंगे। आप मार्क्स गेन कर लेंगे बिल्कुल। बिल्कुल। 50% तो आप पास है ही हैं यदि आपको सिर्फ डायग्राम्स आते हैं तो। आते हैं। ये भी चीज है, डायग्राम्स बनाने, एक्चुअली डायग्राम्स जल्दी भी बना सकते हैं यदि आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो, हाँ। विद इन टाइम लिमिट। वैसे डायग्राम बनाने में काफी टाइम लगता है, लेकिन टाइम आपकी लगता है। स्किल्स अच्छी हैं तो आप जल्दी बना सकते हैं और सुंदर भी दिखेगा। बिल्कुल। अट्रैक्शन देखिए हर किसी को होता ही है तो, और डायग्राम से तो हाँ खासकर प्रोफेसर्स को हो ही जाता है। होता ही है। और सिर्फ एनाटॉमी क्यों, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री और भी सब्जेक्ट्स है, उनमें भी यदि आप डायग्रामेटिक सॉल्यूशन कर रहे हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, और इजीली आप उसे जज कर सकते हैं किसी भी आंसर को डायग्राम से। तो टीचर्स के लिए भी एक हेल्पफुल हो जाता है कि आपने यदि डायग्राम बनाया है तो वो आपके आंसर को जल्दी जज करके मार्क्स दे सकते हैं, और काफी अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं यदि हम डायग्राम बना के आते हैं तो। बिल्कुल। तो फ्यूचर डॉक्टर्स अपनी स्केच सुधार लीजिए। मेरी तो काफ़ी बिल्कुल। ख़राब है, इसलिए आप सभी को कह रहा हूँ कि इम्प्रूव कर लीजिए, काफ़ी काम आएगी।